जय माता दी। आज माता रानी का दूसरा जो है नवरात्र है और आप सभी लोगों को अध्याय 2 दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़कर सुनाती हूँ। आप लोग श्रवण कीजिए और माता रानी का ध्यान दीजिए। माँ भगवती हम सबका कल्याण करेंगी। दो पाठ का आप श्रवण कर चुके हैं और आज मैं तीसरा पाठ सुना रही हूँ। दुर्गा सप्तशती का तीसरा पाठ। ऋषि बोले, महाअसुर चिछुर सेनापति ने जब यह देखा कि यह सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। स्वयं भी जगदम्बिका अंबिका के साथ युद्ध करने निकल पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की वर्षा इस प्रकार की जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जाकर जलधारा बरस रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूहों को खेत में ही काट डाला। फिर बाणों द्वारा उसके सारथी घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहराती ध्वजा कटकर गिरा दिए। जब उसका धनुष कट चुका, तब अपने बाणों से उसके अंग रीग डाले, जिसका सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था। तब वह बिना रथ के पैदल तलवार ढाल लेकर देवी की ओर रथ की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर जाते ही प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर जोर से प्रहार किया। हे राजन, ज्यों की उसकी तलवार देवी की भुजा पर पड़ी, त्यों ही टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके शूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने वह शूल डाल दिया। वह शूल इस प्रकार चमकता जैसे कि आकाश से सूर्य मंडल गिर रहा हो। देवी ने अपनी ओर आते हुए शूल को देखकर उस पर अपना शूल चला दिया, जिससे वह शूल सैकड़ों टुकड़े हो गया। साथ में उसे चिछुर महादैत्य के प्राण निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मारा गया, तब देव शत्रु चामल हाथी आकर बैठ गया और आते ही उसने अंबिका देवी पर शक्ति से प्रहार किया। श्री देवी जी ने हुंकार द्वारा ही तेजहीन कर उसे जमीन पर गिरा दिया और अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने पुनः शूल से प्रहार किया। शूल को भी देवी जी ने बाणों द्वारा उछाला। तब सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। फिर दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा।
वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर आ गिरे और भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह को ऊपर उछाला, ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से अलग कर डाला। फिर कराल को भी दांत मुक्का मारकर एवं थप्पड़ों द्वारा मार गिराया। क्रोध में परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्दत को चूर चूर कर दिया। बिंदीपाल शस्त्र द्वारा, वास्कल तामवाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को मारकर यमधाम भेज दिया। त्रिनेत्र धारणी परमेश्वरी ने उग्रशाय उग्रवीर महाहनु नाम के दैत्यों को त्रिशूल से मार दिया। तलवार से विडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को वाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश देखकर भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर उन गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों पर अपने थूथनों से प्रहार किया, दूसरों को सींगों से फाड़ा, कुछ एक को वेग द्वारा और दूसरों सिंहनाद द्वारा और घूमने आए अन्यों को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार गढ़ सेना को गिराकर वह महस सिंह की ओर झपटा। यूं ही सिंह को मारने लगा। जब जगदम्बा जी को बड़ा क्रोध आ गया, बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ और इधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर सींगों से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठा करके फेंकने लगा। साथ में गर्जने भी लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबाने लगा। चलायमान होते हुए सिंह के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसकी सांसों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पांस फेंका, उसके द्वारा दैत्य को बांध दिया। तब तो महायुद्ध में बंधे दैत्य ने अपना महिषासुर रूप का त्याग कर दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया और ज्यों ही चंडिका उसका सिर काटने लगी, तब तो वह तलवार हाथ में लिए एक पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपनी वाणों से देवी ने बींध डाला। तब वह एक हाथी बनकर आ गया। अपने सूंड से उसे महान दैत्य को खींचा और फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपनी खड़ग के द्वारा देवी ने उसके सूंड को काट दिया। फिर वह एक भैंसे के रूप में आ गया और चराचर त्रिलोकी का सताने लगा। जगत माता चंडिका क्रोध में आकर फिर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मध्य में उन्मत्त होकर
गरजने लगा और अपने सींगों से पहाड़ उठा उठा कर देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने वाणों से समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। तब सुरापान के मद के कारण लाल लाल नेत्र वाली चंडिका जी के कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा। देवी जी बोली, हे मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले, और मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी उड़कर महादैत्य पर चढ़ गईं। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से वार कर दिया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप में किया। अभी आधा निकल ही पाया था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा उसे रोक लिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना नहीं छोड़ा। तब देवी जी ने अपनी तेज तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिरा दिया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी और सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। गंधर्वराज गायन करने लगी, अप्सराएं नाचने लगी और इसी के साथ दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय संपूर्ण हो गया है। और तीसरा अध्याय आप श्रवण कीजिए। माता भगवती आप सबका कल्याण करेंगी, जिस तरह से मेरा कल्याण होता है, क्योंकि भगवती का पाठ सुनने से और करने से जीवन में अन्य प्रकार के चमत्कार होते हैं। तो आप सभी लोग माता भगवती का तीसरे अध्याय का श्रवण कीजिए। जय माता दी।